एंटरप्रेन्योरशिप पे यंगस्टर्स बहुत काम कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं, और स्टार्टअप जब शुरू होता है तो वो कुछ दिनों में बाज़ वायरल हो जाता है और लोग अपने आप को कामयाब समझना शुरू होते हैं। एट द सेम बेसिक बंदा जो कन्वेंशनल एजुकेशन से इसका ताल्लुक है, वो तो 40-50 के बाद भी वही देख रहा है कि वो किस तरह से खड़ा हुआ, कहाँ एक्चुअली में जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है ये इसी का दौर है और इसी ने सक्सेसफुल होना है, लेकिन ये एक बबल है। स्किल्स इंसान की इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ चेंज होती जाती हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स में इनोवेशन आती जाएगी, एआई एडवांस होती जाएगी, वैसे वैसे स्किल्स के डायनामिक्स चेंज होते जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि एक इंसान की जो उसकी दिमागी इस्तात है उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितनी स्किल्स को एट अ टाइम सीख सकता है, और वो किस एज ब्रैकेट में अपने आप को एक लाइन ऑफ ड्यूटी में रखेगा कि मैंने सीखते रहना, सीखते रहना, सीखते रहना, कमाते रहना, कमाते रहना, कमाते रहना। ये सिर्फ एक बबल है स्किल सेट का जो भी बना हुआ है, और ये बस्ट हो जाएगा, और इंसान को तयन करना पड़ेगा 2025 से 30 के दरमियान में एआई को लेकर कि उसने एआई को कितना मॉडिफिकेशन करना है। जैसे बार्ड एआई आ गया और उसके ऊपर शायद आप लोगों ने देखा भी, उसके सीईओ को हटाया गया चैट जीपीटी के, और उसके ऊपर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी भी बन चुकी है कि ये बार्ड एआई क्या करने जा रहे हैं या दूसरी चीज़ें क्या करने जा रही हैं। अगर क्वांटम फिजिक्स को पूरी तरह एआई में इनकलकेट कर दिया जाता है तो इसका क्या ह्यूमन नेचर के ऊपर इफेक्ट आएगा, इंसानियत के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, और आज के बच्चों की जहनियत के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली तो हिट हुआ, हमारी साइकोलॉजिकल नॉर्म्स हिट हो चुकी हैं। हम इतने एनरिच्ड नहीं रहे कि हम डीप डाउन जाके किसी चीज़ को सोचें, हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। एक ऐसी स्किल आए मेरे हाथ में, मैं उसको सेल करूं, बल्कि ओवर सेल करूं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना शुरू कर दूं। मेरा ख्याल है ये जो मजहर अली साहब ने बताया ना, ये बात बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही वैलिड बात है, और एक्चुअली यही बात है कि आज के दौर में इंसान जब से पैदा हुआ ना, आप भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो आपकी ज़रूरतें हैं। अगर आपकी ज़रूरतें आपसे छीन ली जाएं तो आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। तो आजकल जो जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ऑल ओवर द ग्लोब, अराउंड द ग्लोब, और हमारा जो कमर्शियल हम देखते हैं, हम एडवर्टिजमेंट्स देखते हैं, उसमें एक ही चीज़ तो कॉमन है, पैसा। और पैसा हमारी ज़रूरत असल में बना नहीं है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का एक मीडियम है। तो जिसकी वजह से हमने अपनी ज़रूरतों को दीन इस्लाम को पीछे रख लिया। जो जिसका रिलीजन है अब वो बाईपास हो चुका हुआ है। हम लोग एथिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, रिचुअल्स ख़त्म होती जा रही हैं। बस अब एक ही चीज़ है मेरे हाथ में, नोट का बंडल होना चाहिए, और मैं उसको हवा में उड़ा रहा हूँ, और मैं टिकटॉक पे भी उसको पोस्ट कर रहा हूँ, मैं इंस्टा पे भी, फेसबुक पे भी। तो फिर एक बच्चा जो 18 या 15 साल का है वो मुझे देख रहा है और वो मुझे नीचे कमेंट करता है, भाईजान आप क्या काम करते हैं, आप तो बड़े सक्सेसफुल हैं। तो मैं उसे कहता हूँ मेरा फलाना मोबाइल शॉप है, या मैं उसे कहता हूँ मैं अपनी फलाने के साथ मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे लगाता हूँ, मिलियंस कमाता हूँ, या मैं फलाना कोर्स बेचता हूँ, या मैं फलाना काम करता हूँ। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट द थिंग इज द वे दे आर पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स, वो एक हमाकत खेज चीज़ है। अगर एक डॉक्टर है वो सर्जरी करता है, उसके 5 लाख रुपए चार्ज करता है, वो कभी सर्जरी करने के बाद ये नहीं बताता मैंने 5 लाख चार्ज किया। अब एक MBBS वाला बच्चा मुश्किल से 22 से 23 साल का होता है, अब उसके पास भी है यार मेरे पास ना कम से कम 1300 सीसी गाड़ी तो हो, लेकिन वो कब आएगी, जब मैं अपना क्लिनिक रन करूंगा। क्लिनिक रन तब करूंगा जब मेरी 30 साल की एज होगी। वो ये सोचना छोड़ दिया। हमारे जितने भी बड़े मुफक्किर हैं, जो यूट्यूबर हैं आजकल के, उन्होंने ये बताने ही छोड़ दिया कि डॉक्टर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक वो काम कर रहा है दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफ्त में से है। अब ये इतना बड़ा एक मेरे लिए एजाज है, मैं तो यहाँ पे सजाऊंगा अगर मैं डॉक्टर होता तो।